हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी सुबह के 10:30 बजे पीयूष लड़के भी तुरंत गया है स्कूल और मैं लगूंगी अभी अपना ज़रूरी का काम करने के लिए। क्या कि आज मंडे है, कल संडे था तो कल कपड़ा धुला था। हालांकि कल ही कपड़ा पूरा सूख भी गया है। थोड़ा जल्दी हो जाता है तो सूख जाता है। अब ऐसे बाहर में धूप अच्छा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ अपना रजाई निकाल लेती हूँ। क्या कि मेरे यहाँ ठंड अच्छा खासा हो गया, रात में भी ठंड लग रहा था। कंबल जो निकला हुआ है, लक्की का भी कंबल निकला हुआ, मेरा भी कंबल निकला हुआ, पीयूष का रजाई शुरू से निकला हुआ है, उसको शुरू से रजाई उतारा था तो वो अपना रजाई उड़ता था। मैं अपना रजाई निकालूंगी, धूप दिखाऊंगी, उसके बाद इस पर जो वुलन वाला चादर है वो भी डालना है क्योंकि ये चादर ठंडा हो जाता है। हालांकि ये साफ है, इसी के ऊपर डालूंगी, दूसरा नहीं डालूंगी, मतलब कि इसको हटा के नहीं डालूंगी। मेरा रूम में भी डालूंगी, उसको भी निकालूंगी। बक्सा में रखा हुआ है, सुबह से मैंने बक्सा खोला हुआ है, आधा कपड़ा बाहर में निकाल के रख लिया है, थोड़ा बहुत जो है जो निकालना है। क्योंकि जैसे जूता हुआ, एक एक जोड़ी पीयूष लड़के का जूता निकला हुआ, नहीं दो दो निकला हुआ है, नया वाला भी निकला हुआ है, एक जोड़ी अभी आया है दोनों का नया, एक इससे पहले जो आया था दोनों निकला हुआ है। अपना भी निकालूंगी, एक जोड़ी तो मैंने निकाल के पहन लिया। हालांकि मैं जूता बहुत कम पहनती हूँ, पर अभी जैसे जब नया जब चीज़ निकलता तो बच्चा को जैसे शौक नहीं रहता वैसे मेरा शौक रहता है। एक ये वाला चप्पल है, हर साल एक जोड़ी लेती हूँ। ये पिछले साल मैंने लिया था, अभी नया है, पन्नी से अभी निकाला है, तभी तो पीयूष लेके पहन के घूम रहे हैं। क्या ठंड के मौसम के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये, पानी में नहीं जाना चाहिए। अब मैंने अपना ये वाला जूता पहना है, नीचे करके दिखाती हूँ, जो मैंने आज के 10 साल पहले लिया था, शायद पीयूष के जन्म से पहले से लिया हुआ है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। क्या कि मैं जूता बहुत कम पहनती हूँ। इसके बाद का भी लिया हुआ, वो भी रखा हुआ है, शायद वो उसमें रखा हुआ जहाँ मेरा चप्पल रहता है वहाँ रखा हुआ है। मेरे पास 3-4 जोड़ी जूता, पर मैं पहनती नहीं हूँ। अब निकला तो शौक से मैंने पहन लिया है। क्या कि जैसे इसका पानी का काम करते हैं तो कभी इधर रखो कभी उधर रखो तो ये हो जाता है। सबसे पहले मैं रजाई धूप में डाल के आती हूँ, उसके बाद यहाँ मैं चादर डाल दूँगी वुलन वाला। रजाई निकला हुआ क्या धूप में नहीं डाला था, लेकिन धूप आया नहीं था, धूप आया। जब रजाई मैंने रखा था तो इसका कवर निकाल के धो के उसके बाद अंदर में रखा था। कवर लगा के नहीं छोड़ती हूँ, निकाल देती हूँ। अभी लगाऊंगी, अलग अलग करके धूप दिखा दूंगी अच्छे से, उसके बाद कवर लगा दूंगी। ये सब सोल रखा हुआ है, 3-4 सोल है। हालांकि एक सोल पहले से निकला हुआ है, सबको उसी को लेके घूमते हैं, तभी सब सोल निकाल दूंगी। हालांकि सब कपड़ा को मैं अंदर वापस झोला में रख दूंगी, केवल धूप दिखा दूंगी, क्योंकि झोला में सब कपड़ा करके रखा हुआ है अलग अलग सबका। क्योंकि ऐसे तो जगह नहीं है, धूप दिखाने के बाद वापस झोला में कर दूंगी, जब ज़रूरी होगा तब निकाल देंगे, फिर धोने के बाद वापस उसी में रख दूंगी। क्योंकि इतना कपड़ा अलमारी में रखने का तो जगह नहीं है, ना ही तो इस अलमारी में जगह, ना ही उस अलमारी में है। ठंड का जो भी कपड़ा है सब मैं झोला में करके रखती हूँ, 3-4 झोला में अलग अलग करके रखा हुआ है सबका अलग अलग। हालांकि पीयूष लड़की का बहुत सारा कपड़ा ऐसा है जो छोटा हो गया है, तो उसको भी निकाल के मुझे अलग करना है। वुलन का टी शर्ट है, नया नया टी शर्ट है, पिछले साल ठंड का स्वेटर आया था, मेरे ख्याल से लास्ट में आया है, वो भी पीयूष को छोटा हो गया। लक्की को फिर भी आ रहा है, पर पीयूष को छोटा हो गया। पीयूष का तो फिर भी छोटा होने के बाद कपड़ा लक्की पहन लेता है, पर लक्की का जो कपड़ा रहता है वो दे देती हूँ। इस बेड के लिए मेरे पास बेडशीट नहीं है, कंबल है, पतला वाला जो कंबल है, कम ठंड में उसको ओढ़ लेते हैं, और उसके बाद ज़्यादा ठंड जब होता है तब इस पर डाल देती हूँ। मेरे रूम के लिए है वो वुलन वाला बेडशीट, पिछले साल मैंने मंगवाया था, शायद 2 साल हो गया है, तो वही है मेरे रूम का बेडशीट है। इसका वुलन वाला कंबल है पतला वाला, वही डाल दूँगी तो वो भी गर्म रहेगा।
कम से कम 3-4 दिन हो गया मैंने डस्टिंग नहीं किया है, क्योंकि आजकल ठंड ज़्यादा हो गया है तो ये सब करने का मन नहीं करता। नाश्ता करने के बाद मेरा क्या होता है कि मैं धूप पे जाके बैठ जाती हूँ, फिर आलस से हो जाता है। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले यही काम कर रही हूँ। हालांकि नाश्ता पानी का हो गया, उसके बाद में मैं ये काम कर रही हूँ। पीयूष लकी चला गया उसके बाद में, क्योंकि गर्मी के समय तो वैसे रोज़ रोज़ ज़रूरी होता है, गर्दा उठता है, पर ठंड के समय में कम से कम हफ्ता में एक बार तो करना ज़रूरी हो जाता है। गेट में हल्का हल्का जैसे मिट्टी जैसा दिखाई देने लगता है, वही साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर बहुत बुरा लगता है देखने में, साफ़ दिखाई देता है। तो एक बार पोंछ दूँ मुझे भी संतुष्टि हो जाएगा। हालांकि अंदर में रूम में हुआ वो इतना ज़रूरी नहीं रहता है, जिस पर बरामदा का जल्दी गंदा होता है। और रोज़ करती हूँ तो जैसे आगे का टीवी पोंछ देती हूँ, फ्रिज पोंछ देती हूँ, पर गेट नहीं पोंछती हूँ। तो अभी मैं गेट भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, उसके बाद साथ में कर रही हूँ तो रूम का भी कर दूँगी। हालांकि झाड़ू पोछा हो गया, झाड़ू पोछा भी नहीं करूँगी, मेरा किया हुआ है। क्या पीयूष लकी जाने के बाद केवल झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी थोड़ा सा जैसे गंदा लगता है तो झाड़ू लगा देती हूँ, नहीं गंदा लगता है तो फिर छोड़ देती हूँ। वैसे तो इस समय झाड़ू पोछा करती हूँ, पर आज मैंने जल्दी कर दिया था, अभी दोबारा करूँगी भी नहीं, क्योंकि आज दिन में मुझे बहुत सारा काम है जो करना है। उसके बाद मुझे भाभी के घर भी जाना है। मैंने कल आपको बताया था, कल मेरा व्रत था चौथ का, भाभी का व्रत आज है, भाभी ने उद्यापन किया है, तो वही जाऊँगी मैं दिन में। पर उससे पहले मुझे खाना बनाना है, खाना बन जाएगा उसके बाद जाऊँगी, मतलब कि 2-2:30 बजे के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे चावल बनाना है। कल भी चावल नहीं बना था तो आज चावल बनाना ज़रूरी है। पीयूष लकी जैसे आएंगे स्कूल से, उससे थोड़ी देर पहले ही बना के छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि ये ठंड के मौसम में गर्म ही चावल ठीक लगता है। और फिर रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ, 1-2 दिन बीच में छोड़ के बनाती हूँ। कल नहीं बना था तो आज बना दूँगी। ऐसा नहीं है अभी ठंड नहीं है, अंदर में ठंड है, पर मैं जब काम करती हूँ तब मुझे ठंड नहीं लगता है। जब मैं फ्री रहती हूँ तब मुझे ठंड लगता है। सब काम कंप्लीट करने के बाद में मैं ठंड का कपड़ा पहनती हूँ। सुबह से नहाने के बाद नहीं पहनती हूँ, नहाने से पहले पहन के रखती हूँ, और उसके बाद सब काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी काम करते तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगता। फिर कपड़ा पहनने के बाद ये सब काम किया भी नहीं जाता है, मुझसे नहीं होता है उतना। जैसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ज़्यादा ठंड हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा तब तो पहनूंगी, और नहीं तो मेरा यही रहता है कि सब काम कंप्लीट कर। अब मेरा नाश्ता पानी हो गया, उसके बाद मैं इस रूम का बेडशीट लगा रही हूँ। अभी लगभग दोपहर के 12-1 बज गए होंगे। नाश्ता हो गया, उसके बाद थोड़ी देर बाहर जाके बैठी हूँ। इस धूप लग गया बेडशीट में तो ये लगा दूँगी मैं। थोड़ी देर धूप में मैंने डाल दिया था, लगभग 1-1.5 घंटा के लिए धूप में डाला है। जहाँ मैंने बेडशीट को डाला था वहाँ से धूप भी गायब हो गया है, क्या पूरा आंगन में दिन भर नहीं रहता है, कभी कहीं रहता कभी कहीं रहता है। तो इसको मैंने ऐसी जगह डाला कि सुबह मतलब कि 12-1 बजे तक धूप था, अब वहाँ धूप नहीं है। अभी बाहर रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा। जहाँ धूप रहता है वहीं थोड़ा सा गर्माहट रहता है, बाकी का तो सब जगह ठंडा ठंडा ही रहता है। वैसे ये भी बोलूँगी ठंड का मौसम मेरा फेवरेट मौसम भी है, मुझे अच्छा भी लगता है। हाँ, ज़्यादा ठंड हो जाता है तो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं तो ठंड का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब काम करने में मन लगता है तो अच्छा लगता है।
ये वाला बेडशीट पिछले साल भी शायद मैंने आपको बताया था, मुझे पसंद नहीं है, पर पीयूष के पापा ने मंगवाया है तो वापस भिजवाया नहीं, तो फिर मुझे यूज़ तो करना ही था, लगाना तो है। इसका साइज़ भी बड़ा वाला साइज़ है, इसी बेड पे आता, उस बेड पे आता नहीं, उस बेड पे थोड़ा बड़ा है। अब वो वाला कंबल जो है वो इस बेड पे नहीं आएगा। हालांकि वैसा पतला कंबल 3 कंबल है, पर तीनों का साइज़ मेरे ख्याल से इससे मतलब वैसे तो आ जाता है, पर दबाने में समझ में नहीं आएगा। एक तो अभी ऑरेंज कलर का यहीं रखा हुआ है जो मुझे समेटना है, क्योंकि हल्का फुल्का ठंड के लिए वो ठीक रहता है, कम ठंड रहता है तो उसी को रखते हैं, और जैसे बाहर में बैठते हैं तो उसी को ओढ़ते हैं, मोटा वाला कंबल बाहर नहीं रखते हैं। उसके बाद ये दोपहर का समय है, खाना भी बना रही हूँ, साथ में खोआ भी निकाल रही हूँ। कम से कम 3-3.5 किलो दूध था, तो मैंने जला के लगभग आधा किलो से ज़्यादा खोआ निकला है। तो थोड़ा तो इसमें से जैसे अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, चलाते चलाते मेरा हाथ में दर्द हो गया, तभी लास्ट में पीयूष के पापा चला रहे हैं, क्योंकि लास्ट में लगातार चलाना पड़ता है, शुरू में तो नहीं, लास्ट में लगातार चलाना पड़ता है। अब पीयूष के पापा को ये सब करने का आइडिया भी है, वैसे कर लेती हूँ मैं, पर लगातार काम करने से मेरा हाथ में दर्द हो जाता है। खाना बनाने का मेरा काम कंप्लीट हो गया है, ये भी लास्ट है, तो इसको मैं फिर निकाल के रख दूँ दूसरा बर्तन में ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ देखिए पूरा लगभग हो गया है, अब बाद में ठंडा होने के बाद गाढ़ा भी होता है। यहाँ देखिए पूरा अच्छे से हो गया, जैसा मुझे चाहिए वैसा हो गया, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, पत्थर नहीं बनाना है। इसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल के अलग भी किया, क्योंकि मेरे यहाँ पे उसको बहुत शौक रहता है, वो इसको जलेबी पे मिठाई पे लगा के खाएगा। इसके बाद ये दूसरे दिन शाम के 7 बज रहे हैं, शाम में 4 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ लाइट का, पर लाइट नहीं आया है। इसमें कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, ये कल वाला एक खोआ है जो अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी इसको मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, क्योंकि रात में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद काजू बादाम सब चीज़ अंदाज से लिया, कोई चीज़ नाप के नहीं लिया है, जितना हो सकता है उतना डाल सकते हैं। ये किशमिश दिखा रही हूँ मैं पास करके, क्योंकि देखने में दूर से अजीब टाइप का कलर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पर पास करके दिखाया तो अच्छा लग रहा है। सब सामान को मैंने यहाँ रख लिया है, चीनी को और आटा को नाप के रखा है, आटा भी 1 किलो, चीनी भी 1 किलो है, और सब अंदाज से लिया। अभी चीनी को भी पीसूँगी, काजू बादाम सब चीज़ को पीसना है, नारियल जो रखा हुआ सूखा वाला उसको भी पीसूँगी। लाइट का इसलिए इंतज़ार कर रही थी, बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हालांकि सामान मैंने 4 बजे लगा के छोड़ दिया है, पर लाइट अभी आया तभी सब चीज़ को पीस दूँगी, क्योंकि काजू बादाम को फ्राई करके नहीं पीसती हूँ, मैं पहले पीस देती हूँ, उसके बाद जब आटा सेकती हूँ उसी में लास्ट में डाल दूँगी, तो उसी में फ्राई हो जाएगा। फ्राई करने के बाद पीसना थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, मिक्सी का जो डिब्बा है वो भी घी का हो जाता है। तभी सबसे पहले मैं घी डालूँगी, क्योंकि और सब चीज़ को फ्राई नहीं करना है, गोंद को फ्राई करूँगी, तो पूरा घी जितना मुझे डालना है वो एक साथ डाल दूँगी। थोड़ा बहुत कम बेसी रहेगा तो बाद में डाल दूँगी, फिर भी आटा सेकने में जितना घी लगेगा उतना लगभग मैं डाल दूँगी, क्योंकि गोंद को फ्राई करूँगी तो मैं एक साथ में फ्राई करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने से मुझसे नहीं हो पाता है। तो चलनी में डाल के जैसे करते हैं वैसे फ्राई करूँगी तो जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि गोंद फ्राई करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। यही मैं दिखा रही हूँ, काजू बादाम नारियल सब चीज़ को मैंने पीस लिया है।
उसके बाद इस कटोरी में गोंद रखा हुआ, 1 पाव गोंद मैंने मंगवाया था। यही चलनी में डाल के फ्राई करूँगी तो जल्दी हो जाएगा। घी भी गर्म हो गया है, इसी घी में ये चलनी रख दूँगी, क्योंकि पिछले साल भी मैंने इसी से फ्राई किया था। इसमें डाल के करूँगी तो जल्दी हो जाएगा। 2 बार में करूँगी तो आराम से हो जाएगा, 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में आराम से हो जाएगा कि फूलेगा अच्छे से। हालांकि इस बार गोंद को मैंने धूप नहीं दिखाया, नहीं तो मैं धूप दिखा देती हूँ, पर सच बताऊँ तो मुझे याद ही नहीं था। फिर दिन भर मैं घर में भी नहीं थी तो मुझे वैसे भी याद नहीं आया। घर में रहती तो क्या पता मुझे याद आ जाता। 2-3 दिन से आके रखा हुआ है पर मुझे याद ही नहीं आया। अब बिना धूप दिखाए भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत अच्छे से फूल गया, जैसा मैं चाहती थी वैसा हो गया है। मुझे थोड़ा सा डर था कि क्या पता फूलेगा कि नहीं। ये 2 बार करके मैंने फ्राई किया, 1 बार में नहीं होगा। गोंद फ्राई होने के बाद इसी में मैं आटा डाल के आटा सेक लूँगी, क्योंकि ज़्यादा घी रहेगा तो आराम से हो जाएगा। कम घी में जैसे सूखा सूखा होगा, ऊपर से भी घी डाल सकते हैं, पर मैं जितना लगता है उतना कोशिश करती हूँ इसी में डाल दूँगी। अगर लगेगा तो ऊपर से और डाल दूँगी, कम रहेगा तो, क्योंकि वैसे तो अंदाज से मैंने लिया है। आटा भी 1 किलो लिया था, उसी में से थोड़ा सा मैंने रख लिया है, पूरा नहीं डाला है, क्योंकि मेरे घर में उतना शौक से कोई नहीं खाता है। फिर भी मैं शुरू से बनाते आ रही हूँ, मुझे बनाने का शौक भी रहता है। शुरू में तो फिर भी बच्चे भी 1-2 खा लेंगे, फिर उसके पापा भी खा लेते हैं, बाद में नौटंकी रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बना के रखती। अभी थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा है, हालांकि आटा सेकने के बाद घी छोड़ेगा आटा, फिर भी थोड़ा सा 1 चम्मच मैं डाल देती हूँ, कम लग रहा है। गोंद का लड्डू बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगता है, आटा सेकने में। ये लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा लगभग लग जाएगा आटा सेकने में, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है। इसी में थोड़ा सा हाथ में दर्द हो जाता है तो बीच बीच में फिर उसके पापा भी थोड़ा मेरा हेल्प करवा देता है, वो भी सेक देंगे, क्योंकि लगातार आधा घंटा तक चलाना बहुत मुश्किल लगता है, मेरा हाथ में दर्द होता है बहुत जल्दी। अभी लगभग 20-25 मिनट हो गया है, आटा का पूरा कलर चेंज हो गया है। वैसे कैमरा में उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए। ऐसा मतलब कि अपने आप पता चल जाता है, खुला खुला हो जाता है, घी छोड़ देता है तो अपने आप पता चल जाता है कि हाँ आटा सीख गया है। अब इसमें मैं खोआ डालूंगी, क्या खोआ डालने के बाद भी कम से कम 5-7 मिनट के लिए और सेकना रहता है। 10 मिनट और सेकती हूँ तो उसमें भी सीख जाएगा। अभी खोआ को लकी ने तोड़ के दे दिया है, क्योंकि वैसे भी टाइट नहीं था, घर में बना हुआ है तो उतना टाइट नहीं है। मार्केट से जो लेके आते हैं वो टाइट रहता है। अभी हाथ से तोड़ने से भी हो गया, कद्दूकस नहीं करने का जरूरी था, क्योंकि ये पूरा सॉफ्ट है, इसीलिए हाथ से पूरा अच्छे से हो गया है। खोआ के साथ में मैं काजू बादाम किशमिश जो भी मुझे डालना वो सब अभी डाल दूंगी, क्योंकि उसको मैंने फ्राई करके नहीं पीसा था, ऐसे ही पीस लिया है, तो इसमें फ्राई हो जाएगा, भुना जाएगा आटा के साथ में, तो उसका भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। क्योंकि मैं पहले भूनती नहीं, फ्राई नहीं करती हूँ, आटा के साथ में कर देती हूँ। अभी भी 5-7 मिनट के लिए आटा को सेकूंगी तो उसी के साथ में हो जाएगा। सबसे लास्ट में गोंद डालूंगी, पहले इसको सेक लूँगी 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद गोंद डालूंगी, क्योंकि गोंद को तो भूनना नहीं है, उसको तो पहले से फ्राई किया हुआ है। गोंद डालने के तुरंत बाद गैस को बंद कर दूंगी। चीनी है वो ठंडा होने के बाद डालना है। तभी लगभग 10 मिनट के लिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है, छूने लायक हो गया है, सुसम है, मतलब हाथ से इसको छू सकती हूँ आराम से। तो अभी इसमें मैं चीनी मिक्स करूँगी। गर्म में चीनी मिक्स करने से ये पानी छोड़ देगी। मैंने शुरू से जो देखा है वैसा मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी का भी यही देखा, अपनी मम्मी का भी यही देखा है, जैसे मम्मी बनाती थी वैसे ही मैं बनाती हूँ। गरम गरम रहेगा तो लड्डू भी अच्छे से बन जाएगा, ठंडा होने के बाद लड्डू भी नहीं बनेगा, तो गरम गरम का लड्डू बना दूँगी।
सब लड्डू मैंने बना लिया। लड्डू ठंडा भी हो गया है। अलग से 2 निकाल के रखा जाता है, वो निकाल के रख दिया। अभी नहीं भिजवाऊँगी, बाद में सुबह भिजवा दूँगी। वही मैं दिखा रही हूँ, एक साइज़ का लड्डू नहीं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। केक जैसा हुआ वैसे मैंने कर दिया, उतना अच्छे से तो मुझसे हो नहीं पाता, जैसा हुआ वैसे कर दिया। हालांकि खाने में अच्छा बना था, बच्चों को भी पसंद आया, सबको पसंद आ गया, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आप सब भी आइए, लड्डू खा लीजिए जिसको जिसको पसंद आया। हालांकि ठंड के मौसम में लगभग सब जगह बनता है। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।